Okay. So yesterday, what we have studied? Yesterday we studied about the mirrors, convex mirror, concave mirror, and sign convention. And we did one numerical based on mirror formula. Okay. So हमने कल मिरर फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें जो कि होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट? दिस इज मिरर फॉर्मूला एंड इससे बेस्ड हमने क्वेश्चंस करे थे एंड आई हैव गिवन यू 4 क्वेश्चन फॉर होमवर्क। तो आज हम वही 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। 90% ऑफ द टाइम्स न्यूमेरिकल्स ही आता है। लाइट चैप्टर जो है तो क्लास 10th का, उसमें से 90% वेटेज न्यूमेरिकल्स की रहती है। रे डायग्राम्स भी तभी कर पाओगे अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स आते होंगे, ठीक है? तो मेनली तुम्हारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं क्लास 10th के अंदर। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट। तो बेसिकली हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो दो ये देखे थे। वन, एक मिरर फॉर्मूला दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, एंड सेकंड इज मैग्निफिकेशन इज h dash height of image divided by height of object, and that is equals to minus v by u. So these are the two formulas that we have studied yesterday. Based on this formula we'll do some numericals. First is an object 4 centimeter in height is placed at 15 centimeter in front of a concave mirror. एक ऑब्जेक्ट है, एक कॉन्केव मिरर, लेट सपोज दिस इज आवर मिरर, कॉन्केव मिरर। ओके, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ f। रफली आप लोग ये डायग्राम बना लोगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है इस प्लेट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो मतलब फोकस से थोड़ा सा पहले है और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको एक तरीके से आइडिया लग गया, पोजीशन पता चल गई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फोकस हमारा, दिस इज फोकल लेंथ, ओके, अगर हमारा फोकस से पोल तक का डिस्टेंस 10 है तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 होगा, दिस डिस्टेंस विल बी 20, एंड जो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं वो 15 सेंटीमीटर में प्लेस कर रहे हैं, दैट मीन सी और एफ के ऑब्वियसली बीच में आएगा। तो आपका केस याद कर लो, तभी की तभी आपके दिमाग में रे डायग्राम आ जाना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ड्रॉ द रे डायग्राम बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा नहीं गया है, रे डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए बोला नहीं गया है, लेकिन काफी बार रे डायग्राम्स भी पूछा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ड्रॉ द रे डायग्राम। तो आपको कौन सा रे डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग बनाएंगे कौन सा रे डायग्राम जिसमें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, दैट मीन्स बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, तो उसका रे डायग्राम सबको याद होगा। एक रे जाएगी पैरेलल और दूसरी, तो सबका आपको आइडिया लग गया है कि इसका इमेज की कैसी पोजीशन होगी, कहाँ बनेगी, क्या रहेगा। आपको आधे सवालों के तो आंसर्स मिल ही गए हैं। जैसे ही आपको पता चला कि सी और एफ के बीच में है, तभी आप सी और एफ वाला रे डायग्राम दिमाग में बिठा लो और उसमें याद रख लो कि कहाँ पे इमेज बनती थी, डिमिनिश थी, कैसी थी। ठीक है, बाय चांस अगर आपको रे डायग्राम नहीं याद होता, वैसे तो रे डायग्राम मस्ट है, याद करना ही करना है, तो आप न्यूमेरिकल अब करते हैं इस क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल से, इस फॉर्मूले से। तो आपका ये ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। ओके, ये साइज है ऑफ ऑब्जेक्ट। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इमेज कैसी चाहिए हमें, शार्प इमेज चाहिए। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, इमेज निकालनी है v, कि आपका इमेज कितनी दूर होगी ताकि शार्प इमेज बन जाए, तो कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। ओके, तो यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले, कल भी बताया था, सबसे पहले वो पॉइंट्स लिख लो जो आपको गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, हाइट गिवन है। तो h डैश इज 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, कॉनकेव मिरर है।
तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एच डैश नहीं है, 4h है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। ओके, उसके बाद क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, दैट इज यू। यू हमेशा नेगेटिव होता है, जो कि है -10 -15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ए बी जो ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस है 15, माइनस का 15 क्योंकि लेफ्ट साइड है। एंड फोकल लेंथ इज गिवन एफ। अब एफ, एफ कहाँ होगा, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? देखो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ होती है नेगेटिव साइड, तो अगर नेगेटिव साइड है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हमारा फोकस है, तो नेगेटिव में लेंगे फोकस, फोकल लेंथ विल बी इन नेगेटिव साइन, तो ये होगा -10 सेंटीमीटर। ये पॉइंट्स क्लियर है। अब आपको निकालना है यहाँ पे v निकालना है, शार्प इमेज किस पॉइंट पे, v, एंड यू नीड टू कैलकुलेट हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पे ये भी लिख लिया करो जो जो आपको निकालना है, h डैश। क्लियर है? तो हमारे पास सबसे पहले एक ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें ये तीनों चीजें आपस में कनेक्ट करे, तो 1/v मिरर फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट। v आपको निकालना है -1/u, u कितना है, u इज माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/f, f इज -10। ओके, तो इट बिकम्स 1/v प्लस 1/15 इक्वल्स टू -1/10, राइट। ओके, आगे यहाँ पे करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो, -1/10 -1/15, राइट। ओके, इस फॉर्मूले को ठीक कर लो, ये 1/v प्लस 1/u होता है, मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u, दैट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u, मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u। ओके, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस, ओके, तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसको प्लस कर लेना, 1/v माइनस 1/15 क्योंकि प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू दिस, और 1/v आ जाएगा माइनस का 1/10 प्लस का 1/15। ओके, इसको करेक्ट कर लेना, लेंस मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, एंड इसको व्हेन यू सॉल्व इट, एलसीएम विल बी 30 -3 प्लस 2, 1/v इक्वल्स टू माइनस का 1/30 एंड v इज -30, तो v आपका आ गया -30 सेंटीमीटर। ओके, तो नेगेटिव v डिनोट्स की जो इमेज बन रही है वो भी लेफ्ट साइड ही बनेगी, यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी। याद है, अगर रे डायग्राम आता है तो एक रे यहाँ से जाती है, फोकस से पास होती है, दूसरी फोकस से जाती है, तो पैरेलल पास होती है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे आपका इमेज बनती है। ओके, इमेज कितनी होगी, -30 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमें निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। तो एक रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन, दिस वन, आप मैग्निफिकेशन नहीं पूछी गई है, आपको सीधा बोला गया है h डैश बाय h इक्वल्स टू -v/u, तो ये फॉर्मूला यू कैन यूज। इसमें h डैश आपको निकालना है, h आपका गिवन है 4 माइनस का v, v इज -30, क्योंकि ये माइनस आपको लेना है और v माइनस का है वो भी लेना है, साइन के साथ लेते हैं हमेशा, ठीक है, साइन के साथ लेंगे, साइन को अवॉइड नहीं करेंगे। माइनस से माइनस कट गया, 30 से 30 कट गया, u आपका 30 था, नहीं u आपका 15 था, तो 2 रह जाएगा और 8 आ जाएगा, तो h डैश आ गया माइनस का 8 सेंटीमीटर, राइट। तो दिस इज योर आंसर। नेगेटिव साइन शोज दैट कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है, इनवर्टेड है, ठीक है, और डिमिनिश्ड है या कैसी बन रही है, v पहले कितना था, ऑब्जेक्ट का साइज 4 था और इमेज का साइज 8 है, तो एनलार्ज इमेज बन रही है, राइट। और बताओ क्या पता चल रहा है इससे, मैग्निफिकेशन, अगर नेचर पूछा जाए तो मैग्निफिकेशन भी निकाल लो,
मैग्निफिकेशन आ जाएगा m इक्वल्स टू माइनस एच डैश बाई एच, माइनस माइनस नहीं होता प्लस, एच डैश इज 8 बाई एच माइनस 8 अपॉन में एच, एच कितना है 4, तो माइनस नेगेटिव में 2 आ रही है मैग्निफिकेशन, तो एनलार्ज बन रही है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है, दैट मीन्स की रियल एंड इन्वर्टेड। देखो इन्वर्टेड बन रही है, नेगेटिव में मतलब इन्वर्टेड, और यहां से भी आपको पता चल रहा है एच डैश आपका नेगेटिव है, दैट मीन्स इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ इमेज बनेगी ऐसे उल्टी, तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड अगर होती है तो क्या बनता है, इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल इमेज बनती है। तो ये सारे हमने पैरामीटर्स यहाँ से निकाल लिए, इन्वर्टेड, एनलार्ज, इन्वर्टेड लिख चुके हैं, इन्वर्टेड है तो रियल इमेज। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉमनली मेड एरर क्या होती है, मैनी कैंडिडेट यूज इनकरेक्ट फॉर्मूला एंड राइट आंसर विदाउट प्लस और नेगेटिव साइन। तो यू हैव टू, मतलब प्लस और नेगेटिव साइन की बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है, वो ये बताता है कि इमेज रियल है या इन्वर्टेड है। ओके, तुम ये लिख सकते हो, जैसे अगर v बाई चांस तुम्हारा आ रहा है -3, तो तुम ये लिख सकते हो कि राइट साइड बन रही है, v इज 3 सेंटीमीटर बट इन बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर अगर तुम लिखोगे तब तुम नेगेटिव साइन हटा सकते हो, लेकिन कोशिश करा करो यू हैव टू राइट योर आंसर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, साइन का ध्यान रखना है, इसी में मिस्टेक्स होती है, नहीं तो फॉर्मूला तो बहुत आसान है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, a 3 centimeter tall object is placed 18 centimeter in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter, at what distance from the mirror should a screen, पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। a 3 centimeter tall object, तो ये है हमारा h 3 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखते हैं, प्लस का ही होगा, इस प्लेस 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, उसको हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, इट इज प्लेस्ड, a 3 centimeter tall object is placed 18 centimeter in front of a concave mirror, तो ऑब्जेक्ट है हमारा -18, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, नेगेटिव का लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव का रहता है, मिरर कौन सा है, कॉन्केव है, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो कॉन्केव के अंदर फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव में रहता है प्लस पॉजिटिव में रहता है, ये कॉन्केव है, फोकस हमारा यहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट में नेगेटिव, तो कॉन्केव में हमेशा एफ नेगेटिव होता है, तो ये आपको गिवन है। इसमें भी वही निकालना है, टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, इमेज वी निकालना है। ओके, तो सेम ऑलमोस्ट सेम सा ही क्वेश्चन है, कैसे करोगे, फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, राइट, तो 1/v इक्वल्स टू 1/, -12 प्लस 1/18, 1/v एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 36 -3 प्लस 2, 1/v इक्वल्स टू -1/36, तो v आपका आ गया नेगेटिव का 36 सेंटीमीटर। ओके, v आपका निकल गया नेगेटिव 36, v निकल गया, हाइट निकालनी है, तो हाइट सेम h डैश बाय h इक्वल्स टू -v/u, h डैश कितना है आपका, h डैश आपको निकालना है, h आपका 3 है, नेगेटिव u की v -36 अपॉन में u आपका है -18, तो h आ गया माइनस का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, h निकल गया माइनस का 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, अगर इन्वर्टेड है, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, अगर इन्वर्टेड है तो हमेशा रियल बनती है। ओके, लेफ्ट साइड, और ठीक है, रियल इन्वर्टेड है, और साइज कैसा है, अगर 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा था 3, तो डबल मैग्निफिकेशन 2 हो गई,
मैग्निफिकेशन आपकी 2 हो गई। मैग्निफिकेशन 2 का मतलब डबल हो रही है, ऑब्जेक्ट इमेज जो है डबल हो रही है, दैट मीन्स कि साइज उसका डबल हो गया। ऑलमोस्ट सेम सा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 देखो, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो इमेज आपको गिवन है, v आपका गिवन है 30, लेकिन प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे वो एक बार देख लेते हैं। मिरर कौन सा है यहाँ पे? फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। अब यहाँ पे आपको मिरर नहीं मेंशन कि कॉनकेव है कॉन्वेक्स। अगर मिरर नहीं मेंशन तो आप एफ नहीं ले पाओगे कि प्लस का लेना है माइनस का लेना है। यू तो चलो हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन वी का भी आपको साइन नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे यू हैव टू गेस कि कौन सा मिरर है। तो यहाँ पे मिरर देखते हैं, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो आपका ये यू गिवन है, एक कैंडल फ्लेम है, अभी मिरर नहीं पता कौन सा है, बस एक कैंडल फ्लेम, ऑब्वियसली वो तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो यू आपका गिवन है माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि दे रखा है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, जिस कैंडल फ्लेम को प्लेस करा जाता है 30 सेंटीमीटर मिरर से दूर, और जो इमेज बनती है इज द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। अब इमेज दे रखा है स्क्रीन पे बन रही है। जैसे आपने पढ़ लिया कि इमेज स्क्रीन पे बन रही है, तो ऑब्वियसली कैसी होगी इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर आपको याद होगा तो रियल और इन्वर्टेड किस केस में बनती है? किस केस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है? यू रिमेम्बर किस केस में रियल इन्वर्टेड बनती है? कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स में तो हमेशा राइट साइड बनती है, मतलब वर्चुअल। कॉनकेव के केस में हमेशा इमेज जो बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो नेचर हमें क्लियर है कि मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। क्लियर? रियल इन्वर्टेड है क्योंकि स्क्रीन पे बन रही है, यहाँ पे गिवन है जो इमेज है। इसको भी ध्यान रखना है कि ये आपका इमेज नहीं दे रखा, ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि क्वेश्चन में देखो ध्यान से पढ़ो, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड, जिसको हम प्लेस कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर मिरर से दूर। तो प्लेस करना मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड। अब यहाँ से ये इमेज के बारे में दे रखा है, जो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। और v कितना है? 60 सेंटीमीटर। अब रियल और इन्वर्टेड है, कॉनकेव मिरर है, 60 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड होगा, फ्रंट पे है ना, फ्रंट मतलब उसके पहले है। तो अराउंड ये मान लो 60 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, राइट? 60। इज इट क्लियर? 60 सेंटीमीटर। तो v आपका नेगेटिव में होगा क्योंकि रियल इमेज है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का 60। इन चीजों का ध्यान रखना है साइन का। अब आपको f निकालना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर? नेचर में आप लिख सकते हो कॉनकेव। उसके बाद फाइंड इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा लो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f निकालना है, 1/v माइनस का 60 प्लस 1/ माइनस का 30, राइट? एलसीएम लेंगे, 30 60 माइनस 1 माइनस 2, तो इट विल बी 1/f इक्वल्स टू -3/60 120। तो f आ जाएगा आपका नेगेटिव का माइनस का 20 सेंटीमीटर। f नेगेटिव आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। जैसे बाय चांस आपका अगर f पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर में f भी नेगेटिव होता है। ऐसे याद रखना, कॉनकेव में तीनों के तीनों नेगेटिव होता है, u v f। कॉन्वेक्स में u पॉजिटिव, u नेगेटिव होता है, लेकिन F और V पॉजिटिव भी हो सकता है। F तो हमेशा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में तीनों हमेशा नेगेटिव रहते हैं, बस एक केस रहता है जिसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है? लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में U V F तीनों के तीनों नेगेटिव रहते हैं कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में आपका U नेगेटिव, F पॉजिटिव, लेकिन V आपका पॉजिटिव रहता है, राइट साइड बनती है हमेशा। U तो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है? तो नेचर आपका आ जाएगा
कि कॉनकेव मिरर है. नेचर ऑफ मिरर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर. इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, जो फ्लेम की हाइट है वो है 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो h डैश बाय h इक्वल्स टू नेगेटिव v बाय u. हाइट ऑफ द फ्लेम 2.4 लिख लेते हैं. h डैश तो आपको निकालना है, फ्लेम की हाइट है मतलब h. 2.4 माइनस v कितना निकाला था हमने? v गिवन था आपको माइनस का 60 और u आपको गिवन है माइनस का 30. इसको सॉल्व करोगे, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, ये 2 आ गया, ये आ जाएगा 4.8 माइनस का, एक माइनस का साइन रह जाएगा. तो रियल और इन्वर्टेड है, दैट मीन्स. ठीक है, क्योंकि माइनस का आया है. स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इन्वर्टेड. तो ऑब्वियसली हाइट आपका माइनस में है, तो ऑब्वियसली क्या है, इमेज बनेगी इन्वर्टेड, क्योंकि आपकी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब ऐसे बन रही है, ऊपर से नीचे जा रही है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the image formed by a mirror for all position of the object placed in front of it is always virtual and diminished, state the type of mirror. सिंपल, कैसा मिरर होगा? अगर हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनता है तो कौन सा मिरर होता है? याद है? कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स में हमेशा राइट साइड में आपकी इमेज बनती है. ओके, कॉन्वेक्स में हमेशा राइट साइड में इमेज बनती है. कॉन्वेक्स में बस हमने दो ही केसेस करे थे, दोनों में राइट साइड में बनती थी. तो हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड. ऑब्वियसली वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड भी बनती है. तो कौन सा मिरर है आपका? कॉन्वेक्स मिरर. ड्रॉ अ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. और कहाँ पे ये मिरर यूज करते हैं और क्यों? ठीक है, रे डायग्राम बना लेते हैं. तो ठीक है, यू कैन ड्रॉ इजिली. कॉन्वेक्स का केस करते हैं. एक में तो हम सेकंड वाला जो केस है वो बनाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा डिमिनिश्ड बनता था. ओके, दो केसेस पढ़े थे हमने कॉन्वेक्स के अंदर, और इसमें हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे. तो ए बी ले लेते हैं. ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो याद है कौन सा बनाएंगे? ए बी. इसके अंदर एक हम पहले यहाँ पे दिखा देते हैं, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया. एक हम फोकस से पास करेंगे. तो जब फोकस से पास करते हैं मतलब पैरेलल, एक रे को पैरेलल जाएंगे. एक रे जब पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास होगी, राइट, लाइक दिस. और हम उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि राइट साइड तो बना नहीं सकते, वर्चुअल होता है. दूसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे. जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं तो सेम पाथ वो बैक हो जाता है. दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म. अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा यहाँ पे, तो ये हो गया, दिस इज आर दिस वन. दिस इज साइज ऑफ इमेज. तो कैसी है इमेज? वर्चुअल भी है और डिमिनिश्ड भी है. ओके, तो वेयर आर सच मिरर्स कॉमनली यूज? कहाँ पे यूज करते हैं इन मिरर्स को? कॉन्वेक्स मिरर को अगर आपको याद होगा रियर व्यू के लिए यूज करते थे, जिसमें डिमिनिश्ड बनता है और वाइड एरिया स्प्रेड करता है, रियर व्यू मिरर. और रीजन क्या है? क्योंकि ये हमेशा लार्जर व्यू देता है. क्या, कैसा व्यू देता है? लार्जर व्यू देता है. डिमिनिश देता है लेकिन लार्जर, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करते हैं. अगर तुम गाड़ी में बैठते हो तो तुम साइड मिरर से अगर देखते हो तो तुम्हें छोटा बड़े से मतलब नहीं है. तुम्हें अगर गाड़ी का साइज उतना नहीं देखना जितना ओरिजिनली है, वो छोटा दिख जाए लेकिन तुम्हें पीछे का पूरा पार्ट कवर अप करना है, ताकि पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो तो तुम्हें पता चल जाए, तुम्हें बार बार मुड़ के ना देखना हो. तो उसके लिए मिरर यूज होता है जो कि लार्जर व्यू कवर करता है. कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर. क्योंकि छोटा साइज हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करेगा. दैट्स व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर फॉर रियर व्यू मिरर. ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ let's do one more question related to mirror formula.
this is the image of an object formed by a mirror is real, inverted and is of magnification -1. अब यहाँ पे रियल है, देखो पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप लिखते रहो कि वहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला। तो यहाँ पे क्या है, इमेज आपकी रियल है एंड इन्वर्टेड है। ऑब्वियसली कौन से मिरर में बनती है रियल इन्वर्टेड? कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल बनती है, तो रियल इन्वर्टेड किस में बनेगी? कॉनकेव में। हाँ, कॉनकेव में भी जो लास्ट वाला केस है उसमें रियल बनती है, लेकिन कॉनकेव में तो रियल बनती ही नहीं ना, कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअल बनती है, तो ऑब्वियसली रियल किस में है? कॉनकेव में। तो आपका जो मिरर आ गया वो आ गया आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। इन रियल है, इन्वर्टेड है एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, मैग्निफिकेशन -1 है। दैट मींस मैग्निफिकेशन माइनस, इसको ध्यान से समझना, मैग्निफिकेशन -1 का मतलब माइनस साइन तो ये दिखा रहा है कि इन्वर्टेड है, और 1 क्या दिखा रहा है? 1 ये दिखा रहा है कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का भी साइज है, दोनों के साइज सेम है। दैट मींस v और u इक्वल है, v और u दोनों सेम हैं, ओके। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, सॉरी v और u नहीं, हाइट दोनों की सेम है, h डैश और h दोनों सेम है। v और u भी हो सकता है, वो हम अभी करेंगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि मैग्निफिकेशन -1 है। मैग्निफिकेशन -1 का क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन -1 का मतलब है कि दोनों की हाइट सेम है। हाइट मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों क्या है? सेम है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इमेज कहाँ है? 30 सेंटीमीटर दूर है, दैट मीन्स v आपका कॉनकेव मिरर है, आपका रियल है, रियल इन्वर्टेड है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड है, v हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्लियर? v क्या है? -30। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड बन रही है, रियल इमेज है, रियल मतलब लेफ्ट साइड। इमेज कैसी है? -30। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर रहे हो? फॉर्मूला यूज कर लो मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करा है मतलब आपको निकालना है u, तो निकाल लेते हैं। m आपका गिवन है, m का फॉर्मूला होता है -v/u। m आपको ऑलरेडी गिवन है -1, साइन के साथ लेते हैं हमेशा। फिर माइनस, अभी क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा भी नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया वैसे वैसे करते रहेंगे, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। m आपको -1 गिवन है, वो होता है -v/u, तो -v कितना है? -30/u, तो u आ गया आपका -30। इज इट क्लियर? u -30 आ गया। आगे फाइंड द पोजीशन ऑफ, तो आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्वियसली फ्रंट पे ही प्लेस करते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड टू 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मिरर के पास मूव कर देंगे तब इमेज की पोजीशन क्या होगी? 20 सेंटीमीटर अगर आप इसको मूव कर दोगे, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या है कि ये अगर आपका कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। पहले आपने इसमें जो इमेज बन रही थी वो है रियल एंड इन्वर्टेड और 30 सेंटीमीटर दूर है, तो इसके लिए आपको पहले फोकल लेंथ निकालना होगा, तभी आपको पता चलेगा फोकस कहाँ पे है, उसके हिसाब से पता चलेगा। रे डायग्राम तुम तभी बना पाओगे क्योंकि यहाँ पे दे रखा है जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, और यहाँ पे ये भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर मूव कर रहे हैं, ओके। तो 20 सेंटीमीटर अगर आप मूव कर दोगे मिरर के पास, तो पहले अगर -30 था, लेट सपोज पहले आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो कि है -30, अब आपने 20 सेंटीमीटर मूव कर दिया,
अब आपका जो नया u हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और मूव कर दिया तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो अब माइनस का 10 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इमेज कहाँ होगी अगर ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, और 20 सेंटीमीटर पास में मूव कर दिया तो अब ऑब्जेक्ट, नया वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 रह जाएगा, पहले 30 था, 20 और आगे मूव कर दिया तो 10 सेंटीमीटर रह जाएगा। डायग्राम से करके करना, 50 मत बना देना, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर और मूव कर देते हैं, तो पहले 30 था और 20 मूव कर दिया तो बचा 10, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये नहीं होता है, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है पोल से उसका डिस्टेंस। तो अगर 20 सेंटीमीटर और मूव कर दिया, पहले 30 था अब 20 मूव कर दिया और आगे, तो 10 रह जाएगा पोल से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो जो नया u हो जाएगा, जो नया u होगा, u डैश मान लेते हैं उसको, वो हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर, u डैश हो गया 10। अब v आपसे पूछा गया है अगर 20 सेंटीमीटर और मूव कर देते हैं तो v कितना होगा। तो v आप तभी निकाल सकते हो अगर आपको f पता हो, और ऑब्वियसली f दोनों केसेस में सेम रहेगा। अब देखो, मिरर, एक पर्टिकुलर मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी प्लेस करो, इमेज की लेंथ चेंज होती है, राइट, इमेज की पोजीशन चेंज होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो इमेज यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे रखोगे तो कहीं और बनेगी। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज करोगे तो इमेज की पोजीशन चेंज होती रहेगी, लेकिन फोकस सेम रहता है। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर मिरर के लिए जो उसका फोकस होता है वो फिक्स रहता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होता, या यू कैन से कि फोकल लेंथ चेंज नहीं होती एक पर्टिकुलर मिरर के लिए। तो जो ये वाला मिरर तो सेम ही रखा था, तो हमने जो पहले केस में माइनस का 30 निकाला था और v हमारा माइनस का 30 गिवन था, तो इस केस के लिए जो फोकस होगा वही सेकंड केस के लिए होगा जब हमने शिफ्ट करा था, राइट। तो पहले वाले केस के लिए फोकस निकाल लो, फोकस का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो इसके लिए फोकस निकाल लो, फोकल लेंथ, वही हम सेकंड केस के लिए फोकल लेंथ लेके चलेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर मिरर के लिए फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। तो निकाल लेते हैं, -30 ये आ जाएगा, f आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे माइनस का 15 आ जाएगा एलसीएम लेके। ओके, फोकल लेंथ -15 है। अब यही फोकल लेंथ हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं सेकंड केस के लिए, फोकल लेंथ शुड बी सेम। ठीक है, अब ये दोनों यूज करके आप v निकाल लोगे सेम मिरर फॉर्मूले से, u डैश, ये u हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे u डैश हो चाहे u हो, कोई भी हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। f हमने नेगेटिव का लिया है, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, लेफ्ट साइड होगा। तो यहाँ से आप v निकाल लोगे, इसको भी v डैश मान लो नए वाला, जब शिफ्ट करने के बाद, तो शिफ्ट करने के बाद वाले को हम v डैश लेके चल रहे हैं, वो आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 30 सेंटीमीटर, प्लस का आ रहा है, तो v हमारा क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। प्लस के v का क्या मतलब है, माइनस से माइनस कट जाएगा ना ये, प्लस के v का क्या मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो हमारी राइट साइड है, राइट साइड मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, और रे डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। तो ठीक है, रे डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, आपको रे डायग्राम तभी याद आ जाएगा जिसमें एक ही केस है जिसमें राइट साइड बनती है, किसमें, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे, 10, फोकस अगर आपका 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ऑब्जेक्ट 10 है, मतलब फोकस से भी पहले है। तो याद आ गया ये वाला केस जिसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिरर के पास में रहता है, लास्ट वाला केस, इफ यू रिमेम्बर, जरा याद करो, कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस जिसमें ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द पोल, बिल्कुल पास में होता है, उसमें हमारा, क्यों मैंने इसको फोकस से पहले क्यों रखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -10 और फोकल लेंथ है 15,
तो 10 पहले आएगा। तो इसमें क्या होता था, एक हम पोल से पास करते थे, तो जब पोल से जाता था तो ये ऐसे जाता था, राइट। और दूसरा हम लोग पैरेलल लेके जाएंगे, पैरेलल लेके जाएंगे तो वो फोकस से जाता था, राइट। अब इन दोनों को मिलाने के लिए हम लोग आगे कंबाइन करते थे लाइक दिस, और इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें मिल जाता था इमेज, इफ यू रिमेम्बर दिस रे डायग्राम। ओके, तो रे डायग्राम से आप देख सकते हो कि इमेज बन रही है वर्चुअल, इरेक्ट। आप बिना रे डायग्राम के भी बता सकते थे कि वर्चुअल है, क्योंकि इमेज आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब राइट साइड, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन। इस तरीके से आप करोगे, ओनली देन यू विल गेट फुल मार्क्स। रे डायग्राम आपको स्केल से बनाना है, पेंसिल का यूज करके बनाना है, नीट बनाना है। ओके ओके, थैंक यू सो मच।